गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। प्रीवियस वीडियो में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और एक दो रिएक्शन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी रिएक्शन देखी थी हमने कि कैसे ये डाइबेसिक एसिड है और डाइबेसिक एसिड किस तरीके से ये हमें दो तरह के एसिड हमें ये देता है या दो तरह के ये हमें प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे क्या है कि बाइसल्फेट और सल्फेट, ये दो तरह के हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है, सॉरी नॉट एसिड, सॉल्ट देता है। अब वहीं पे अब हम आगे चलेंगे इसी की केमिकल प्रॉपर्टी में। इसका एक नेचर और होता है डिहाइड्रेटिंग नेचर। तो जो डिहाइड्रेटिंग नेचर है किसका, H2SO4 का, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि H2SO4 क्या होता है, उसकी वाटर के प्रति जो एफिनिटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि ये इजीली क्या करता है, H2O के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है। जैसे कैसे, पहले हम डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए आप डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की क्या है। अगर हम H2SO4 में क्या डाल दें, अगर हम शुगर इसमें ऐड कर दें, अगर हम शुगर में H2SO4 डालें तो ये वहाँ से पूरा का पूरा वाटर क्या कर लेता है, खींच देता है और केवल क्या देता है, CO2। अब देखिए आप, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। अगर हम इसमें कॉन्क H2SO4 डालें तो H2SO4 क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 प्लस H2O में, यानी यहाँ से ये पूरा वाटर को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है। जो ये आपका शुगर है, शुगर को डिहाइड्रेट कर देता है। सेम एज अगर हम फॉर्मिक एसिड में देखें, HCOOH, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड में हम कॉन्क H2SO4 डालें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, CO प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा। सेम एज अगर हम देखें ऑक्जेलिक एसिड में, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, अगर हम इसमें H2SO4 डाल दें तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, CO प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है यहाँ पे, H2O, यानी ये क्या कर रहा, डिहाइड्रेट कर रहा। ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड, करेक्ट। शुगर का फॉर्मूला आपको पता है, C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला होता है, शुगर का। तो यहाँ पे जो H2SO4 है वो क्या कर रहा है, H2SO4 इन सबको डिहाइड्रेट कर रहा है, यानी यहाँ से वाटर को ये रिलीज कर रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि H2SO4 की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के कारण ये यानी क्या करता है, ये वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना लेता है तो ये चीज़ों को क्या कर देता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है। अब अगली रिएक्शन देखेंगे हम इसकी, एक्शन विद मेटल। अब यहाँ पे भी दो तीन चीज़ें आएंगी। एक्शन विद मेटल, ठीक। जनरली जो मेटल जैसे जिंक, मैग्नीशियम या आयरन, ये क्या होती है, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होती है। कौन कौन सी, जिंक, मैग्नीशियम या आयरन।
ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होती है और क्या देती है हमें? हाइड्रोजन गैस, यानी वहाँ पे क्या इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। तो अगर हम रिएक्शन करें Zn प्लस H2SO4 टू गिव्स, क्या देगा ये हमें? ZnSO4 प्लस H2, क्या रिलीज हो रही है? H2 रिलीज हो रही है। सेम एज आयरन की आप कर सकते हैं, Fe प्लस H2SO4 टू गिव्स, क्या देगा ये आपको? FeSO4 प्लस H2। ऐसे आप मैग्नीशियम की कर सकते हैं। तो जिंक, आयरन या मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन होती है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है। क्या मिलता है यहाँ पे हमें? H2 गैस हमें यहाँ पे मिलती है। जो अदर ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल, वो क्या है? वो कॉन्क H2SO4 के साथ क्या होती हैं? हीट होती हैं और वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे हमें जनरली सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो जो बाकी मेटल्स हैं, बाकी मेटल्स कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन कब रिएक्ट होते हैं? जब उन्हें क्या किया जाता है? हीट अप किया जाता है। तो जब हम हीट अप करते हैं उन्हें, तो तब हमें क्या मिलता है? तब हमें वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे हम एक रिएक्शन कर लेते हैं इसकी, जैसे कॉपर की ले लेते हैं, Cu प्लस H2SO4 टू गिव्स, ये क्या देता है आपको? CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये आपको क्या दे देता है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे एज ए गैस रिलीज हो जाती है। तो ये आपका किसके साथ है? एक्शन विद मेटल। नॉन मेटल के साथ, ये नॉन मेटल के साथ क्या करती है? नॉन मेटल को ये ऑक्सीडाइज कर देती है और नॉन मेटल के साथ ये काफ़ी सारी रिएक्शन शो करती हैं। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल अगर हम देखें तो नॉन मेटल के साथ ये क्या क्या रिएक्शन करती है? देखो, रिएक्शन विद नॉन मेटल, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कार्बन के साथ। कार्बन H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? CO2। कार्बन किस पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, रिएक्शन लिख लो इसकी, C प्लस H2SO4 टू गिव्स, क्या देगा ये आपको? CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। एक और कर लेते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड में। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें, सल्फर इज, कार्बन को आप यहाँ पे कार्बन लिख लो, ये C ठीक नहीं लग रहा। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO2। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? S4 प्लस H2SO4 टू गिव्स, क्या देगा है आपको? SO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, मैं आपको मेन प्रोडक्ट बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है आपकी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को ये ऑक्सीडाइज किस में करता है? फॉस्फोरिक एसिड में। तो इट ऑक्सीडाइज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है प्लस H2SO4 टू गिव्स, क्या देगा है आपको? H3PO4। ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 प्लस SO2 प्लस H2O। तो ये आपकी जो रिएक्शन है किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ। ठीक, अगली रिएक्शन आती है इसकी, रिएक्शन विद सॉल्ट। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट
के साथ जो रिएक्शन होती हैं, डाइल्यूट के साथ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डाइल्यूट एसिड है वो डिकम्पोज करता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड को, एक्शन विथ सॉल्ट। फर्स्ट डाइल्यूट H2SO4, जो डाइल्यूट H2SO4 है वो क्या करता है, डाइल्यूट H2SO4 डिकम्पोज करता है सॉल्ट को। कौन से सॉल्ट को? डिकम्पोज सॉल्ट लाइक कार्बोनेट, सेम एज बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, एक्सेट्रा। तो डाइल्यूट H2SO4 डिकम्पोज करेगा किसको? कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड या सल्फाइड को, ठीक है। तो जैसे हम इसकी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बोनेट की, ले लेते हैं हम, यह आपका कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। अब ये जो H2SO4 है क्या है? डाइल्यूट है, DIL। क्या देगा ये आपको? Na2SO4 प्लस H2CO3, और H2CO3 को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और यही क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? यही होता है कार्बोनिक एसिड। ये होता है मिक्सचर ऑफ H2O प्लस CO2। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2O प्लस CO2। तो इसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। सेम एज अगर आप बाइकार्बोनेट की करेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको NaHCO3। ये देखो बाइकार्बोनेट HCO3 प्लस H2SO4, डाइल्यूट यहाँ पे भी आएगा। क्या देगा ये आपको? सेम प्रोडक्ट बनते हैं इसमें H2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2CO3, सेम प्रोडक्ट आपके यहाँ पे भी आएंगे। एक रिएक्शन हम किसकी ले लेते हैं? एक सल्फाइड की ले लेते हैं, सल्फाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड, Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4, सब डाइल्यूट होंगे। क्या देगा ये आपको? Na2SO4 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे सल्फाइड में भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, H2S यहाँ पे भी मिलेगा, या H2S की जगह H2SO3 आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सॉल्ट के साथ है, ठीक। और ये सॉल्ट के साथ कौन सा एसिड है? सॉल्ट के साथ एसिड कौन सा है यहाँ पे? डाइल्यूट H2SO4 है। अगर कॉन्क H2SO4 हो तो तब इसकी क्या रिएक्शन होगी? तो कॉन्क H2SO4 के साथ क्या होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये डिकम्पोज होते हैं। So, कॉन्क H2SO4 डिकम्पोज किसको डिकम्पोज करता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड हो गया आपका, क्लोराइड हो गया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट या ऑक्सलेट हो गया आपका, ऑक्सलेट,
इनको डिकम्पोज करता है। तो जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं फ्लोराइड, तो हमने ले लिया जैसे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4। अब H2SO4 क्या है, कॉन्क कंसनट्रेट, क्या देगा ये हमें, CaSO4 प्लस HF, बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्लोराइड ले सकते हैं। तो क्लोराइड में आप क्या ले सकते हैं, NaCl ले लो, NaCl प्लस H2SO4 सेम आएगा ये कॉन्क, टू गिव्स क्या देगा ये Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, ऐसे आप क्या ले सकते हैं, नाइट्राइट ले सकते हैं। तो नाइट्राइट आप क्या ले सकते हैं, नाइट्राइट ले लो आप NaNO2, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस H2SO4 टू गिव्स क्या देगा ये आपको Na2SO4 प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको NO2 प्लस एक चीज़ और मिलेगी आपको यहाँ पे, और वो मिलेगा क्या, NO प्लस H2O। ठीक है, नाइट्राइट हो गया। नाइट्रेट ले सकते हैं आप, नाइट्रेट क्या लेंगे आप, क्या ले सकते हैं, KNO3, करेक्ट। चलो KNO3 ले लेते हैं, KNO3 प्लस H2SO4 टू गिव्स, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो मिलता है KHSO4 बाई सल्फेट। ठीक है, प्लस दूसरा मिलता है हमें यहाँ पे HNO3, इट इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही लास्ट हमारा ऑक्सलेट है। मैं ऑक्सलेट की रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे शायद दिखेगा नहीं। तो COONA सिंगल बॉन्ड COONA प्लस H2SO4 सोडियम ऑक्सलेट हो गया, किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलिक एसिड में, COOH सिंगल बॉन्ड COOH प्लस Na2SO4 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने कर ली हैं। और अब यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है, यानी कि जो 16 ग्रुप है ये आपका कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम 17 ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।